नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् तज्जति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा श्लोक नंबर 20 में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन भेदमय, इन तीनों की एकता, रत्नत्रय को मुक्ति का मार्ग बताया है, जो सभी श्रावकों को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सेवन करना योग्य है। अब आगे आज हम श्लोक नंबर 21 और श्लोक नंबर 22 में सम्यक, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन पूरी तरह प्रयत्न करके ग्रहण करना चाहिए, और वह सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक्तों का लक्षण क्या है, यह बात जानेंगे। श्लोक नंबर 21 दोहराएंगे। तत्रादौ सम्यक्त्वम् समुपाश्रयणीयमखिलयतनेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में सबसे पहले सम्यक दर्शन पूर्ण प्रयत्न से ग्राह्य करना चाहिए। हिंदी में पद बोलते हैं, इनमें सबसे पहले सम्यक दर्शन पूर्ण यत्न से ग्राह्य, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान चरित होते सम्यक। अन्वय अर्थ देखते हैं। तत्रादौ अखिल यत्नेन, माने इन तीनों में प्रथम समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयम, माने सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए। इन तीनों में, तीनों का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में सबसे पहले पूरी तरह से अखिल यत्नेन, माने संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा, सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयम, माने सम्यक दर्शन को अच्छी प्रकार अंगीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि तस्मिन् सत्येव, उसके होने पर ही, उसके माने सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञानं च चारित्रं च भवति, माने ज्ञान और चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उस जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, और वह जो भी चारित्र अंगीकार कर रहा है वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को अच्छी तरह से हमें अंगीकार करना चाहिए, माने सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। छैराला में भी यह बात कही है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, माने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान
और चारित्र सम्यक नहीं होते हैं। इसलिए सभी भव्य जीवों के लिए पूर्ण प्रयत्न पूर्वक सबसे पहले सम्यक दर्शन को ग्रहण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यतनेन तस्मिन् सत्ये यतो भवितज्ञानं चरित्रं च। और इसके बाद श्लोक नंबर 22 में सम्यक्त्व का लक्षण बताया गया है। देखो, इस 21 नंबर श्लोक में कहा गया कि सबसे पहले सम्यक दर्शन को अंगीकार करना चाहिए। तो वह प्रश्न आता है कि वह सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन अंगीकार करने के लिए हम क्या करें, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन का लक्षण बताया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। और अब इसे हिंदी पद में बोलते हैं। जीव अजीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा कर्तव्य विपरीताभिनिवेश रहित यह श्रद्धा ही है आत्मस्वरूप। अन्वय अर्थ। जीवादीनाम तत्वार्थानाम माने जीव अजीव आदि तत्वार्थों का। देखो, जीव अजीव आदि, तो आदि से मतलब क्या है, ये जीव अजीव आदि 7 तत्व होते हैं। तो उन तत्वार्थों का कौन कौन से 7 तत्व होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व। तो इन 7 तत्वार्थों का, तत्वार्थ माने इन तत्वों का जैसा स्वरूप आगम में बताया गया है, वैसे ही यथार्थ स्वरूप का, तत्वार्थ का श्रद्धानम माने श्रद्धान करना। और कैसे श्रद्धान करना? विपरीताभिनिवेश विविक्तम, विविक्तम माने छोड़कर। किसको छोड़कर? विपरीत अभिनिवेश को छोड़कर। विपरीत अभिनिवेश क्या होता है? जैसा स्वरूप है तत्व का, उसके विपरीत जो चिंतन है, जो विपरीत झुकाव है, उसको छोड़कर, माने विपरीतता से रहित, इस प्रकार का श्रद्धान करना। 7 तत्वार्थों का सदैव कर्तव्यम निरंतर करना चाहिए। आत्मरूपम तत्, वह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार जीवादि 7 तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धान करना है, वह निरंतर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करते हैं, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। तो जो जीव अजीव आदि 7 तत्वार्थों का श्रद्धान कर रहा है, मतलब वह अपने आत्मा का श्रद्धान कर रहा है, माने अपने आप का श्रद्धान कर रहा है। पर पदार्थों से भिन्न, छेडाला में वर्णन आया है, पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। माने पर पदार्थों से भिन्न
अपने आत्म स्वरूप में जो श्रद्धान करना है, आत्म स्वरूप का जो श्रद्धान करना है, वह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ श्लोक नंबर 22 में सम्यक्त्व का लक्षण या सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया है, किस प्रकार श्रद्धान करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। और अब आगे सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। तो एक एक श्लोक में एक एक अंग का वर्णन विस्तार से किया जाएगा, उसे हम आगे लेंगे। आज के लिए आपने समझ लिया कि रत्नत्रय में माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में से हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन को यत्न पूर्वक अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं। और साथ में सम्यक दर्शन का लक्षण हमने समझ लिया कि जीव अजीवादि जो 7 तत्व हैं, उनका तत्वार्थों का विपरीत चिंतन से रहित यथार्थ श्रद्धान हमें निरंतर करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप है और इसी यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं तो उन्हें आप पूछ सकते हैं। और पाठ आपने नहीं सुनाया है तो कल का पाठ सुना देंगे। दीपक जी, श्रद्धा, आप सुना दें।